हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किसी भी एलिमेंट्स के पीरियड, उसके ग्रुप और वो एलिमेंट्स किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, वो आपको पता करने का यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रिक बताया जाएगा। अच्छे से फॉलो कीजिएगा और समझिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कि कोई भी एलिमेंट्स अगर हमारे पास दिया हुआ रहेगा, इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 10th में भी और बोर्ड में भी ढेर सारा क्वेश्चन आता है कि कोई एलिमेंट्स दे देगा, उसका एटॉमिक नंबर दे देगा और कहेगा कि ये एलिमेंट्स जो है वो किस ग्रुप या किस पीरियड का एलिमेंट है। आपसे ब्लॉक नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ब्लॉक भी यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि एस, पी, डी, एफ क्या होता है। उसी पर आधारित आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो एलिमेंट्स होता है आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको बताया था कि एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग एस, पी, डी, एफ इस तरह से भी बता सकते हैं कि ये एलिमेंट्स एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का है, या ये जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस आधार पर कि उसका जो सेल है, जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस सेल में गया है। अगर वो एस सबसेल में गया है, अगर वो एस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो हम कहेंगे कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर पी सबसेल में गया है तो हम कहेंगे कि ये किस चीज़ का इलेक्ट्रॉन, कौन सा पीरियड का है, तो हम बोलेंगे कि ये पी ब्लॉक का है। जैसे देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ मैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन है, तो आपको बताया था ट्रिक याद करने का। हेलिना, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना, कर, राबड़ी, से, फरियाद, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये भी आपको निकालने के लिए बताया था। इसका तो 1 होता है, इसमें क्या करना है, आपको 2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 3 में फिर क्या करना है 8 जोड़ देना है तो 11 हो जाएगा। 11 में फिर 8 जोड़ देना है तो 19 हो जाएगा। 19 में 18 जोड़ देना है तो 37 हो जाएगा। 37 में फिर 18 जोड़ देना है तो 55 हो जाएगा, और फिर 55 में 32 जोड़ देना है तो 87 हो जाएगा। इस तरह से एटॉमिक नंबर को याद करने का तरीका और किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है उसके लिए भी ट्रिक आपको बताया गया था। हेलिना, कर, राबड़ी, से, फरियाद, इस तरह का अलग अलग ट्रिक अलग अलग ग्रुप के लिए बताया गया था। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2-3 का हम यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। उस तरह से नहीं जैसा आप लिखते हैं कि सेल में भरकर, यहाँ पर हम सब सेल की तरह बात करेंगे। तो देखिए, इसका जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1s2 2s1, ठीक है, 2 और 1 3 पूरा हो गया। इसका आप लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 6 2 8 2 10 हो गया। उसके बाद क्या आता है आपका 3p1, ठीक है, 3s1 आता है, ठीक है, पहले 3s आएगा, 3s1। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 1 11 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया हमारा। यहाँ पर पोटासियम का देखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ठीक है, 4 18 और कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, तो 4s1। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह से अगर लिखते हैं तभी आपको पता चल पाएगा कि जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट आपको पहले ही मैंने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये बताया गया था आपको। तो देख लीजिए एस ब्लॉक के एलिमेंट क्यों है। तो यहाँ पर आप देखिए आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल देखिए, तो आउटर मोस्ट सेल आपको क्या दिख रहा है, आउटर मोस्ट सेल में जो सबसेल है वो क्या दिख रहा है, एस सबसेल दिख रहा है। हर एक में क्या दिख रहा है, एस सबसेल, यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल में गया, वो एस सबसेल में गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का हमने यहाँ से एग्जांपल लिया। सेकेंड ग्रुप का भी आप कोई ले लीजिए। सेकेंड ग्रुप में जैसे मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसका आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2,
ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12। तो ये पूरा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर संख्या, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा हो गया। तो देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल देखिए क्या है, यहाँ पर S वाला है, S में गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बस अंतर क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ग्रुप है तो उसके आखिरी में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। S ब्लॉक का एलिमेंट है, इसीलिए ये क्या होगा यहाँ पर S होगा, इस तरह से S ब्लॉक में ही आएगा। फर्स्ट ग्रुप का है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा S ब्लॉक S सब सेल में। सेकेंड ग्रुप का है तो S सब सेल में क्या आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ये दोनों ही S ब्लॉक एलिमेंट है, ये दोनों ही क्या होते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है। तो इसी तरह से आप अलग अलग का निकाल के मैं आपको P ब्लॉक का भी कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे दूंगा। तो S ब्लॉक एलिमेंट ये सारे हैं। तो इसका एक जो जनरल हम लिख सकते हैं वो क्या होता है, हम लिख सकते हैं NS 1 से 2 तक। ये होता है S ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला कि वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, N यहाँ पर सेल की संख्या है, S सब सेल है, S सब सेल फिक्स रहेगा। ठीक है, तभी तो S ब्लॉक कहलाएगा। और उसमें S सब सेल में 1 से लेकर 2 तक, जब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा S ब्लॉक का, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा S ब्लॉक का। यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप ये दोनों ही क्या है, S ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि S सब सेल में क्या आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप में, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सेकेंड ग्रुप में। ये देख लीजिए। ठीक है, कैल्शियम होता है इसका 20 होता है, ये भी आप करके देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम। ठीक है, 12 के बाद 12 8 20। ठीक है, अगर नहीं आपको याद आता है एक बार मैं लिख देता हूँ ग्रुप 2 का, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उसका मैं यहाँ पर आपको चार्ट बना देता हूँ। उसमें क्या था आपका, ऐसे था, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। 4 में 8 जोड़ देंगे तो 12, 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20। ठीक है ना, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका 19 है तो इसका 20 होगा, इसका 37 है तो इसका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। पीरियड में, एक पीरियड में आता है। 20 18 जोड़ दिए 38, फिर आप 18 जोड़ दीजिए तो 38 और 18 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56। 56 में फिर आप 32 जोड़ना है आपको लास्ट में, तो यहाँ पर 6 2 8 5 3 8 88 हो जाएगा। इस तरह से एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। और बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इस तरह से एक ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है वो भी हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। अगर हम बेरिलियम के बारे में ही बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। देख लीजिए, जो आउटरमोस्ट सेल है, सेकेंड सेल का जो सब सेल है, S सब सेल में ही इलेक्ट्रॉन गया है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए ये सेकेंड ग्रुप का है, लेकिन S ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि S में गया है। समझ में आ गया। अब P ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया, कैल्शियम का मैंने आपको लिख के दिया। ठीक है, होता क्या है कि ये सेकेंड पीरियड का है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड आ रहा है। ये थर्ड पीरियड का है मैग्नीशियम, तो थर्ड आ रहा है यहाँ पर सेल। ये 4 पीरियड का है तो 4 आ रहा है, बस क्योंकि सेल बदलता चला जाता है ऊपर से नीचे आने में, क्योंकि पीरियड बदलता है, इसीलिए इसका वैल्यू, सेल का वैल्यू बदलता है 2 3 4 इस तरह से। लेकिन सब सेल का जो वैल्यू होता है वो सेम रहता है। S ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए इन सभी को हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या होता है, S ब्लॉक एलिमेंट होता है। P ब्लॉक के एलिमेंट का हम बात कर ले, यहाँ पर कोई एक ग्रुप ले ले, तो एक ग्रुप हम ले लेते हैं ग्रुप 16। ठीक है, ग्रुप 16 ले लेते हैं। ग्रुप 16 में कौन कौन सा है, तो उसमें है ओस से टीपो, बताया था आपको, ओस से टीपो, ओस से टीपो, ये आपको बताया था। ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर की बात है तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का आपको याद रखना होगा, कितना होता है, 8 होता है। अब 8 में आप 8 जोड़ दीजिए तो 16 हो गया। ठीक है, 16 में क्या करना है आपको, क्या जोड़ना है, यहाँ पर P ब्लॉक के लिए आपको क्या बताया था, 8 8 18 18 32, ये तो यहाँ पर क्या हो गया, 16 16 में फिर 8 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 18 जोड़ना है, 24 में 18 जोड़ दीजिए तो कितना होगा यहाँ पर 42 हो जाएगा। अब 42 में फिर आपको 32 जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 में 32 जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 4 3 7 74। इस तरह से आपको एलिमेंट भी लिख सकते हैं और उसका एटॉमिक नंबर भी जान सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ पर
जो है मैजिक नंबर का गलत कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। मैजिक नंबर जो पी ब्लॉक के लिए आपको बताया गया था वो बताया गया था क्या चीज़, 8, 18, 18, 32, यही बताया गया था। तो इसका तो 8 होगा। अब 8 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो 16, 16 में फिर हमको 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 34। ठीक है, 16 में 18 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। अब 34 में फिर हमको क्या करना है, 18 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 842 और 314। अब हमको 32 जोड़ना है तो 42 में 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 7। इस तरह से चलिए, यहाँ पर जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लिख कर तो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ इसीलिए। तो 34 इसका जो मैजिक नंबर होता है पी ब्लॉक का वो क्या होता है, 8, 18, 18, 32। ठीक है, यही होता है आपका। तो आपको क्या करना है, 8 जोड़ दिया, 8 8 16 हो गया, 16 में फिर 18 जोड़ दिए तो 34 हो गया। ठीक है, 16 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34। 34 में फिर आपको 18 जोड़ना है तो 34 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 के 2 5, 52 होगा। 52 में हमको क्या करना है, लास्टली 32 जोड़ना है तो 2 2 4 5 3 8, तो इसका क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर और ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है उसको भी आप याद रख सकते हैं, ओ सी टी पो, इस तरह से अलग अलग हर एक ग्रुप को याद रखने का तरीका है। अब चलिए, इसमें सबका हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबका क्या कुछ का लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 6 2 8 2 10 हो जाएगा, 6 नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। पी सबसेल में क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पर 4। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 3p, अब देखिए 2 2 4 4 4 10 2 12 और 4 3p4। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट वाले सेल को देखिए, सब सेल को। तो इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, वो पी सब सेल में जा रहा है, इसीलिए ये पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और बस अंतर क्या होता है कि इनके सेल बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, सेल बढ़ता है ना, इसीलिए तो पीरियड अलग अलग है सबका। तो सेल बढ़ता है, 2 हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 4p4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए आपको क्या याद रखना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा। तो उसमें आप लिख देंगे NP। ठीक है, उसमें लिखेंगे आप n तो बदलेगा, ये 2 होगा 3 होगा 4 होगा, नीचे से नीचे आएंगे। P तो फिक्स रहेगा क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन P में ही जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन कौन ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। तो ग्रुप नंबर 14 से लेकर 17 तक, ग्रुप नंबर 14 से लेकर 17 तक ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर 4 से लेकर के 7 तक, क्या लिख सकते हैं 4 से लेकर के 7 तक। क्लियर है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा है, अभी मैं करके देख लेता हूँ इसको। ग्रुप नंबर 14, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन है इसको आप देख लीजिए। ये तो ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, उसके बाद आएगा ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला। चलिए, ग्रुप 14 को हम नहीं लेंगे यहाँ पर, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रुप 14 में कुछ जो है मेटेलोइड्स भी हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ग्रुप 15 से लेंगे जो प्योर नॉन मेटल है, ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 16 तक। तो देखिए 16 वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 15 वाले में कितना आएगा, 3 आएगा। 15 वाला में क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा 15 वाले में। ठीक है, 16 वाले में यहाँ पर इसको देख लीजिए, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 8। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 2 4 4 10 2 12 4 16। तो इस तरह से आपको आ जाएगा। देख लीजिए ग्रुप 15 का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट यहाँ पर लेकर देख लेते हैं। तो ग्रुप 15 में आपको याद रखने का तरीका बताया गया था, क्या चीज़, इस तरह से बताया गया था, नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास, इस तरह से बताया गया था। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, सॉरी 7 में 8 जोड़ेंगे तो इसका 15 हो जाएगा। तो देख लीजिए नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7, इसका देख लीजिए 1s2 2s2 2p6
3s2 3p 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3 15 पूरा हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? p सब सेल में ही है तो p ब्लॉक का है, कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ से शुरू हो गया? 3 से। तो हम बोल सकते हैं 3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? ये 16 है में 4 आ रहा है, 17 में क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 17 में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ग्रुप 17 के बारे में भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं इसको। ये भी p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। कौन कौन है उसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एट्रियम, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एटम नहीं है, वो एस्टार्टीन है, एस्टार्टीन है। इसको याद रखने का भी तरीका आपको बताया था। क्या बताया था? फालतू कॉल बार बार, ठीक है, फालतू कॉल बार बार आई अंटी, इस तरह से आपको याद करके बताया था इसको। चलिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर आप लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, फ्लोरीन का 9 होता है। ग्रुप 16 वाला यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 है। इसका क्या होता है? 9 में 8 जोड़ देंगे 17, ठीक है, 17 में फिर 18 जोड़ देंगे 35, फिर इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 और 18 8 5 3 और 3 1 4 53। तो इस तरह से 35 में 18 जोड़ेंगे तो 35 में 18, 8 5 3 3 1 4 1 5, 53। फिर 53 में 32 जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 3 8 85। तो इस तरह से सारा चीज़ जो है होता है। एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं और फिर कॉल बार बार आई अंट, इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। एटॉमिक नंबर भी आपको निकल जाएगा। इसका आप जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p, यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पर 2p 6 नहीं होगा, यहाँ पर 2p 5 होगा। 2p 5 होगा तब होगा 2 2 4 और 5 9। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आया? 5 इलेक्ट्रॉन आया 17 ग्रुप के लिए, इसलिए शुरू होगा 3 से और ख़त्म होगा 5 पर। p में ही आ रहा है तो p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरह से ग्रुप कहाँ से कहाँ तक? ग्रुप 15 से 17 तक। 18 वाला तो मान के वो तो आपका नोबेल गैस होता है, ठीक है ना, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। 15 से लेकर 17 तक ये आपका नॉन मेटल का ग्रुप है। और इधर आपका जो है 1 2 3 4 5 ये सभी जो है वो नॉन मेटल के ग्रुप है। लेकिन 1 2 के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वो डी ब्लॉक में आ जाते हैं। 1 और 2 ग्रुप को छोड़ कर क्या होता है? डी ग्रुप में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक डिफरेंस यहाँ पर नोट कीजिए एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में। डिफरेंस ये नोट कीजिए कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है। एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या है? ग्रुप है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका क्या है? ग्रुप है, वो सेकेंड ग्रुप का है। अगर 2 है तो वो सेकेंड ग्रुप का है। यहाँ पर 1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप का है। लेकिन पी ब्लॉक वाले में क्या है? यहाँ पर 4 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? 4 है, टोटल 4 है। तो ये 4 ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये किसका कौन से ग्रुप का है? तो आपको क्या करना है, इसमें क्या कर देना है बताइए? तो ये 14 ग्रुप, ठीक है, ऑक्सीजन ये सब आप एक बार देख लीजिए आप, 16 ग्रुप के ये सभी हैं। तो आप यहाँ से अंतर नोट कर लीजिए। ठीक है, अंतर क्या नोट कर लीजिए? ग्रुप 16 का है लेकिन आपको यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है। तो सिर्फ एस और पी ब्लॉक वाला, सिर्फ एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही उसका क्या होता है? ग्रुप होता है, वही उसका वैलेंसी भी होता है। आगे बताऊंगा मैं आपको वैलेंसी के बारे में। ठीक है, इसलिए ग्रुप 15 का एलिमेंट है। इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा में कितना आता है? वैसे तो अगर इसको आप इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका तो आपको हो जाएगा, देखिए 1s2 2s2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में कितना है? ये थर्ड सेल है, दोनों थर्ड सेल ही है, 2 और 3 5, ये दोनों को मिला के कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो 2 8 5 इस तरह से आप लिखेंगे तो बाहरी कक्षा में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इस सेल में, थर्ड सेल में एक एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन और पी ब्लॉक में 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके ग्रुप को नहीं बताते हैं। लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही उसके ग्रुप को भी बताते हैं। अगर 1 है तो फर्स्ट ग्रुप का है, अगर 2 है तो सेकेंड ग्रुप का है। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि वो फर्स्ट ग्रुप का है, सॉरी वो एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में क्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 को आपको ऐड करना है, 12 को। जैसे अगर ये 16 ग्रुप है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? बाहरी कक्षा में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आया,
क्लियर है? या नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन का लिखना है तो 2 और 6 लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 6। तो आपको क्या करना है, 10 में +6 कर देना है। जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 जोड़ देना है, 10 6 16, तो 16वां ग्रुप का है। जैसे ये 17वां ग्रुप का है, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए सेकेंड वाला में 2 और ये भी सेकेंडरी वाला है, इसमें 5, तो 5 और 2 7। तो 10 में आप क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 17। तो ये 17वां ग्रुप का है। जैसे ग्रुप 15 वाला ले लीजिए, इसमें आपको बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5। ये दोनों ही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेकेंड सेल का ही है। सेल लेवल पर बात करें तो, सब सेल लेवल पर बात करें तो S में 2 और P में 3। तो इसको आप करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2 और 3 5। देख लीजिए यहाँ पर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 10 में आप 5 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये 15 ग्रुप का है। तो याद रखिएगा कि S ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप होगा। P ब्लॉक में आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें 10+ करेंगे तब वो उसके ग्रुप को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको S और P ब्लॉक का हर एक चीज़ आपको बता दिया गया क्या होता है, और उसका मतलब कैसे उसको हम पता रख पाते हैं कि वो किस ब्लॉक का है और वो क्या काम करेगा हमारे लिए। चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर ये SPDF ये क्या होता है, आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिख रहे हैं। तो आपने ज़रूर पिछले वाला क्लास नहीं किया होगा जिसमें मैंने आपको ये S ब्लॉक P ब्लॉक यही सब चीज़ बताया था, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहाँ से आता है यही सब चीज़ बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप इस ऑर्डर को याद रख लीजिए, ठीक है। इस ऑर्डर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, आपको इतना याद भी नहीं रखना है, आपको यहाँ तक मैक्सिमम यहाँ तक आपको जो है काम आएगा आपके लेवल पर, ठीक है। अगर ज़्यादा भी आया तो कोई बात नहीं है। चलिए SP समझ गए, हम D ब्लॉक एलिमेंट्स को समझते हैं। यहाँ से हम D ब्लॉक एलिमेंट्स को समझते हैं। तो D ब्लॉक एलिमेंट्स भी जो है ज़्यादातर मेटल्स ही होते हैं और बीच में होते हैं, पीरियोडिक टेबल के बीच में होते हैं ये। अब चलिए यहाँ पर D ब्लॉक के कोई एलिमेंट्स लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि D ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो लिखने में दिक्कत होती है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है 3rd ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं। कौन से ग्रुप का, 3rd ग्रुप का। पीरियोडिक टेबल में जो आपका 3rd ग्रुप एलिमेंट है आप देख लीजिए वहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कैंडियम है, एक एलिमेंट है स्कैंडियम। उसके बाद है आपका यहाँ पर यट्रियम। उसके बाद है आपका लैंथीनियम और एक्टिनियम। लैंथीनियम और एक्टिनियम। आपको ये भी बताया था कि लैंथेनियम के बाद जो एलिमेंट होते हैं उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है, उसको F ब्लॉक में डाल दिया जाता है। ये सब चीज़ आपको बताए थे पिछले क्लास में। देखिए स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो 21 होता है। ये सब हेवियर एलिमेंट है क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, एटम का मास ज़्यादा होता है, ये सब, इसलिए इसको हेवियर एलिमेंट कहते हैं। जैसे पहले हमने जो पढ़ा S ब्लॉक ये लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, और S और P ब्लॉक ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कंपाउंड बनता हुआ दिखता है वो S और P ब्लॉक से ही दिखता है, आपको काम भी वही ज़्यादा आएगा, S और P ब्लॉक। लेकिन इसको समझ लीजिए, D ब्लॉक और F ब्लॉक के बारे में तो बहुत कम नहीं पढ़ना है, लगभग देखिए 21 है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, इसको देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसको आप याद रख लीजिए, काम हो जाएगा आपका। 3p6 4s2 3d। अब देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 है ना, 20 हो गया। और यहाँ पर 1 21, जितना एटॉमिक नंबर है उतना इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो हमको क्या करना है, इसको चलाते जाना है और लास्टली हमको क्या करना है, जब 21 इलेक्ट्रॉन हमारा पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर हमें रोक देना है। देखिए 3D में यहाँ पर आके क्या हो गया, ये रुक गया। अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, D सब सेल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही बचा तो हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर दिए, भर दिए। अब देखिए इसके आखिरी वाले को देखिए, लास्ट सेल को देखिए, तो वो ये है, ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो किस में जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किस में जा रहा है, तो ये देखिए D वाले में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको D ब्लॉक एलिमेंट हम बोलेंगे। जो स्कैंडियम हमारा है हम बोलेंगे इसको कि ये हमारा क्या चीज़ है, D ब्लॉक एलिमेंट है, क्लियर है। चलिए कोई स्टूडेंट मुझसे पूछा था कि सर आप इसको 10th लेवल वाले, जैसे 10th में लिखते हैं 2 8 8 इस तरह से, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 8, यहाँ से देख लेते हैं 2 8 8 कितना हो जाएगा, 2 8 10 8 18, ठीक है ना, 2 8 10 18
और फिर क्या हो जाएगा 3, 18 3 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 8 8 3 हो जाएगा, 21 हो जाएगा यहाँ से हमारा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही इसका क्या होगा, ग्रुप होगा। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप होगा। तो ये तीसरा ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर से भी मिला लीजिए आप, देखिए ये वाला जो है आपका ये 1s2, क्लियर है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है तो देख लीजिए 6 2 8, 6 2 8, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये भी तो थर्ड सेल में ही है, लेकिन ये आउटर मोस्ट सेल है, इसीलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, इनर सेल वाले को पहले लिखेंगे। तो इसको 8 लिखेंगे, ठीक है। और इसको मिला के क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 और 1 3। तो डी ब्लॉक में थोड़ा सा आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट होने लगेगा, ये वाला, ठीक है ना। एस और पी में पूरा फिट बैठ जाएगा। तो इस तरह से या ट्रियम का देखिए, इसका एटॉमिक नंबर जो है, ये ट्रियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 39 होता है। एक ये भी आपको लिख कर दिखा दूँ, बस यही ग्रुप, यही तो बताना है हमको। तो इसका आप क्या करेंगे, देखिए 3D1 यहाँ तक। तो देखिए 1 आपने भरा था तो 21 पूरा हो गया था। आप यदि 10 भर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना पूरा हो जाएगा। नहीं तो चलिए मैं आपको पूरा ही लिख देता हूँ, आपको नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d। अब देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 1 39। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम, तभी यहाँ पर थे, तीसरे सेल पर थे, अब चौथे सेल पर आ जाएंगे, क्योंकि नीचे आएंगे तो क्या होगा, सेल तो बढ़ेगा। और ये तीसरे पीरियड से शुरू ही होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड पीरियड से। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला जो एलिमेंट है उसमें क्या आया, लास्ट में 3 आया, क्लियर है। 1 और 2 में तो ये नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पीरियड में ये नहीं है, ये थर्ड पीरियड से ही शुरू होता है। तो 3 आया, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरह से इसका 5 आ जाएगा। इसका लास्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए उसका 3D1 था, इसका 4D1 था, इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, इसके लास्ट में 5D1 हो जाएगा, इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, 6D1 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट वाला देखना है हमको। तो यहाँ पर भी देखिए डी सब सेल में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है यहाँ पर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखा जाता है और इस तरह से समझा जाता है कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें भी देखिए आप कि यहाँ से इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 8 18, ठीक है। अब 18 आपको लिखना है, अब 8 नहीं लिखना है। तो 2 8 10 कितना हो गया, 8 2 10 18 कितना हो गया, 38, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, 38 हो गया। और लास्टली क्या हो जाएगा इसके बाद, इसको आप करके देख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 39 है। 2 8 10 18 18 8 26 2 38 और 1 39, या उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखें, है ना। क्योंकि 10th क्लास में क्या होता है कि डी ब्लॉक में जब आप जाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर तो इसमें आपको दिक्कत आएगी, लेकिन 10th लेवल पर आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट्स आएगा ही नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, वहाँ पर ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा अच्छा काम करता है, और ये चीज़ आपको 10th में पढ़ना है नहीं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये सब चीज़ बताया। तो आपको एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट के बारे में आपको सब चीज़ आपको जानना है। एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, इसके बारे में यदि आप जान गए तो आपको पूरा 10th लेवल पर काम आ जाएगा। आप इस तरह से भी उसको याद रख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए एस पी तो समझ ही गए, और डी भी मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि डी क्यों है। अगर वही एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब सेल में आएगा। तो चलिए यहाँ से आपको एस पी डी एफ ब्लॉक जो एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो भी आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ का हम यूज करेंगे किस में, तो ग्रुप पता करने में, पीरियड पता करने में और ब्लॉक पता करने में। तो इससे इस चीज़ से तो आपको ब्लॉक पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है, और यदि आपको ये पता चल गया कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस का कि पी का कि डी का, तब आप ग्रुप और पीरियड भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आपको ग्रुप और पीरियड निकालना सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको ब्लॉक निकालना सिखा दिया कि कौन एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। चलिए मिलते हैं फिर से नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ।